केरल के सबरीमाला मंदिर में भगदड़ मचने से 20 श्रद्धालु जख्मी, 2 की हालत गंभीर। हादसा भगवान अयप्पा मंदिर वाली पहाड़ी पर मंडला पूजा के दौरान हुआ। मंदिर में भारी भीड़ जुटने की वजह से टूटा बैरिकेड। 30 दिसंबर के बाद भी बैंकों और एटीएम से कैश लिमिट बदलने के आसार नहीं। बैंक प्रेस नोट नहीं कर पा रही हैं, डिमांड का मुकाबला। दिल्ली में नोटबंदी पर आज राहुल ने बुलाई कांग्रेस नेताओं की बैठक। देश भर में आंदोलन की तैयारी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने फिर साधा विपक्ष पर निशाना। कहा, कैशलेस इकोनॉमी बनाने का मतलब ये नहीं है कि देश में कैश नहीं होगा। समाजवादी पार्टी में टिकट बंटवारे को लेकर मतभेद गहराए। अखिलेश ने मुलायम को सौंपी 403 उम्मीदवारों की लिस्ट। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव ने 175 उम्मीदवारों की सूची मुलायम सिंह को सौंपी। कहा, पार्टी में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बुंदेलखंड की समाजवादी पार्टी इकाई ने बबीना सीट से अखिलेश यादव को लड़ने का दिया प्रस्ताव। अखिलेश बोले, अगर पार्टी कहेगी तो जरूर लड़ूंगा चुनाव। अखिलेश कैबिनेट के विवादित मंत्री गायत्री प्रजापति को समाजवादी पार्टी ने बनाया राष्ट्रीय सचिव। कुछ दिन पहले ही हटा दिया गया था यूपी मंत्रिमंडल से। नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का घर वापसी पर बड़ा बयान। कहा, जो लोग दूसरी विचारधारा में चले गए उन्हें वापस लाना चाहिए। नागपुर में धर्म शक्ति महाकुंभ में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती ने अयोध्या में जल्द ही भव्य श्री राम मंदिर बनाने का दावा किया। सीडी कांड में सीबीआई के सामने आज पेश होंगे हरीश रावत। सीएम बोले, निर्दोष हूं, ये सामने आएगा। ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाले में पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी की जमानत पर आज सुनवाई। 9 दिसंबर को किया गया था गिरफ्तार। अग्नि 5 मिसाइल का आज ओडिशा में होगा परीक्षण। चीन तक मार कर सकती है अग्नि 5 मिसाइल। दिल्ली और आसपास के इलाके घने कोहरे की चपेट में, तापमान में आई गिरावट। घने कोहरे का असर रेल और हवाई सेवाओं पर, कई ट्रेनें हुई रद्द। फ्लाइट्स के टाइम्स पर भी पड़ा असर। शिमला में मौसम की पहली बर्फबारी, पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर में लिपटा। हिमाचल के पर्वतीय इलाकों में हल्की बर्फबारी। कुफरी में बर्फबारी से NH5 पर यातायात प्रभावित। चंडीगढ़ में कल हुई तेज बारिश की वजह से ठंड और बढ़ी। सैलानी सुखना लेक पहुंच मौसम का ले रहे हैं मजा। दिल्ली के सोनिया विहार में एक दुकानदार को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दुकान में लड़कियों से करता था छेड़खानी। पुलिस ने दुकानदार मोलन तिवारी पर पोस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। पहले भी कर चुका था लड़कियों से छेड़खानी। मुंबई की पवई झील में जश्न मनाने निकले 3 लोगों की मौत। बोट में 8 लोग थे सवार। मुंबई के आरे कॉलोनी में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में मरने वालों की संख्या 3 हुई। हादसे में घायल वृंदा ने इलाज के दौरान तोड़ा दम। मुंबई के नागपाड़ा इलाके में 3.5 साल की मासूम की बेरहमी से हत्या। फिरौती नहीं मिलने पर 2 नाबालिग ने किया मर्डर। कांग्रेस नेता संजय निरुपम का बीजेपी पर हमला। मुंबई के विकास कामों पर खर्चों के आंकड़े कम बता रही है बीजेपी। पुणे में सॉफ्टवेयर इंजीनियर अंतरा दास के हत्यारे का अब तक कोई सुराग नहीं। शुक्रवार को ऑफिस से लौटते वक्त हुई थी हत्या। बिहार के भोजपुर में दिन दहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या। बाइक पर सवार 5 हमलावरों ने वारदात को दिया अंजाम। लखनऊ में 7 साल की बच्ची से रेप करने वाले को पुलिस ने मिस्ड कॉल के जरिए ढूंढा। आरोपी ने अपना गुनाह कबूला। यूपी के अमरोहा में हथियारबंद बदमाशों ने एक गांव के 5 घरों में की लूटपाट। घर वालों को बंधक बनाकर वारदात को दिया अंजाम। यूपी के कौशाम्बी में एक लड़की से दिन दहाड़े घर में घुसकर रेप की कोशिश। नाकाम रहने पर लड़की को किया जख्मी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बंधवाया जूते का फीता। देनी पड़ी सफाई। कहा, जूता बांधने वाला सरकारी कर्मचारी नहीं, सीएम का रिश्तेदार। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया स्वच्छता के लिए श्रमदान। कई केंद्रीय मंत्री भी हुए शामिल। यूपी के मेरठ में विपाशना केंद्र का शिलान्यास। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने हस्तिनापुर में रखी विपाशना केंद्र की बुनियाद।
दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगले साल से बीकॉम के एडमिशन के लिए हो सकता है टेस्ट शुरू। अब तक मार्कशीट के आधार पर मिलता था दाखिला। क्रिसमस के मौके पर पाकिस्तान ने दिखाई भारत के साथ दोस्ती की भावना। गिरफ्त में मौजूद 518 भारतीय मछुआरों में से 220 को रिहा किया। रूसी सेना के विमान हादसे में 92 लोगों की मौत पर रूस में आज शोक दिवस। राष्ट्रपति पुतिन ने की घोषणा। विमान हादसे में शिकार लोगों को मॉस्को में दी गई श्रद्धांजलि। मारे गए 92 लोगों में रूसी टेलीविजन के 9 पत्रकार भी। अमेरिका में आए 7.7 तीव्रता के भूकंप से दक्षिणी चिली कांपा। सुनामी की आशंका से घबराए लोग, बाद में वापस लिया गया अलर्ट। इजराइल के हैफा में रिफाइनरी के फ्यूल टैंक में बड़ी आग। दूर तक देखा गया धुआं। काबू पाने में घंटों लगे लेकिन कोई हताहत नहीं। नाइजीरिया की आर्थिक राजधानी लागोस में 2 मंजिला इमारत गिरने से कई लोगों के मारे जाने की आशंका। मलबे से अब तक कई शव निकाले जा चुके हैं। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज की ये बिल्डिंग स्थानीय समय के मुताबिक सुबह 4 बजे गिरी। उस वक्त लोग सो रहे थे। इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज में हराने वाली भारतीय क्रिकेट टीम और जूनियर वर्ल्ड चैंपियन बनने वाली हॉकी टीम की पीएम मोदी ने की तारीफ। अपने कार्यक्रम मन की बात में की सराहना। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने आर अश्विन को दी बधाई। अपनी शुभकामनाओं के साथ प्रदर्शन को सराहा। टेस्ट टीम में युवा खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन के लिए द्रविड़ ने विराट कोहली और कोच अनिल कुंबले की तारीफ। कहा, विराट और अनिल ने दिया है युवाओं को टीम में सही माहौल। पूर्व पाक कप्तान शाहिद अफरीदी ने किया संन्यास से इनकार। कहा, फेयरवेल मैच के लिए पीसीबी पर निर्भर नहीं, बोर्ड खुद देगा ये मौका। आगामी 28 दिसंबर को दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे वर्ल्ड चैंपियन और जूनियर भारतीय हॉकी टीम। पीएम के सामने नौकरी का रखेंगे मांग। दुनिया में मशहूर मुंबई का एसएल वर्ल्ड पार्क 27 साल का हुआ। केक काटकर पर्यटकों ने की जमकर मस्ती। आमिर खान की फिल्म दंगल 3 दिनों में 100 करोड़ के क्लब में हुई शामिल। जी न्यूज स्टूडियो में थाकर सॉन्ग पर आमिर ने किया डांस। जी न्यूज एडिटर सुधीर चौधरी के साथ खास बातचीत में आमिर ने कहा कि वो सलमान खान और शाहरुख खान के साथ एक फिल्म में काम करना चाहते हैं। आमिर खान की फिल्म दंगल जल्द ही पाकिस्तान में भी हो सकती है रिलीज। शाहरुख खान को आज हैदराबाद की मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी डॉक्टरेट की मानद उपाधि से करेगी सम्मानित।